14 फरवरी को हमने यौम हया मनाना है या वैलेंटाइन डे। मुसलमान वैलेंटाइन डे नहीं मना सकता, मुसलमान यौम हया ही मनाता है। इसके हवाले से चंद गुज़ारिशात समाअत फरमाएं। हिकमत की अज़ीम शान किताब में यह दर्ज कर दिया गया, तुम दुनिया में वो बेहतरीन गुरोह हो जिसे लोगों की इस्लाह व हदायत के लिए मैदान में लाया गया। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रोज़े क़यामत पहला सवाल यही होगा कि तुम्हारी जवानी किन मसरूफियात में गुजरी। क्या राग रंग मौसीकी नाच गाने और लहवो लहब में, या फिर तुमने कोई बुलंद नस्बुल ऐन इख्तियार किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि रोज़े क़यामत जब सब लोग मैदान महशर में हैरान व परेशान होंगे, गर्मी, धूप की तमाज़त और पसीने की वजह से सबका बुरा हाल होगा, उस वक़्त अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले 7 किस्म के लोगों को जगा देगा, जबकि अल्लाह के साए, अर्श के साए के अलावा उस दिन कोई साया नहीं होगा। तो इन 7 लोगों में वो नौजवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह को याद करता था और अपने गुनाहों पर रोता था। वैलेंटाइन डे और इस किस्म के बेहयाई फैलाने वाली रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले नौजवान मुस्लिम से सवाल है कि रोज़े क़यामत जब नफ्सा नफसी का आलम होगा, कोई माफ़ी काबिल कबूल होगी ना सफ़ा अरश, तो वो रब लम यज़ल को क्या मुँह दिखाएगा। हमारा ये हुस्न ज़न की नस्ल तो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के आइन से इस हद तक ज़रूर आगाह होगी कि आइन पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हाकमियत के अलावा हाकमियत आला को तस्लीम किया गया है। हमें यह भी यकीन है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर हर दिल में मुअज्जन है। फिर वैलेंटाइन डे जैसा बेहयाई का दिन मनाने का क्या मकसद। हम पहले भी किसी कालिम में अर्ज़ कर चुके कि इब्तिदा में मुआशरे का वजूद तक नहीं था इस चीज़ का, और कदार से बेनियाज बरहना इंसानों और हैवानों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। हज़ारों सालों की गर्दिश लैलो नहार के बाद मुआशरा वजूद में आया, मर्द और औरत का फ़र्क वाज़े हुआ और निस्वानी हया को जिस्म ढांपने की ज़रूरत महसूस हुई। फिर हज़रत इंसान ने यू टर्न लिया और आज ये आलम है कि यूरोप व अमेरिका की समंदरी साहलों पर हमें उसी दौर की झलक नज़र आती है जो जाहलियत का दौर था, जहाँ लोग नंगे रहते थे, जिसे हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या रोशन ख्याली के नाम पर मनाया जाने वाला वैलेंटाइन डे हमें तरक्की की जानिब ले जा रहा है या तनज़्ज़ुली की तरफ। मॉडर्न इशराफिया जो हमें रजअत पसंद जैसे लक़ाबात से नवाजती है, से भी हमारा सवाल है कि रजअत पसंद कौन है, वो जो पत्थर के ज़माने की तरफ लौट रहा है या जो दीन मुबीन के ऐन मुताबिक शर्म व हया का दामन थामे बैठा है। वो जो हैवानों की सी ज़िंदगी गुजारने को शख्सी ज़ादी का नाम देता है, या फिर वो जो लाज़िम इंसानियत के सारे तकाज़े पूरा करता है। जो वो मादर बदर आज़ादी को ही मेराज इंसानी समझता है, या फिर वो जिसकी आज़ादी रब लम यज़िल की बनाई गई हदूद व क़यूद के अंदर है। हमारा ये भी सवाल है कि अदयान आलम में से कौन सा दीन है जो ऐसी बेहयाई की इजाज़त देता है। क्या तौरात, ज़बूर, इंजील में इसकी इजाज़त है, या कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसकी इजाज़त है। यही नहीं बल्कि क्या कोई ये साबित कर सकता है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में इस किस्म के हया बाख्ता रसूमात की इजाज़त है। अगर ये सब कुछ इंसानी वहशतों का शाखसाना है, तो फिर हम ऐसी रसूमात से बाज़ारी का इजहार क्यों नहीं करते। अभी 2 दिन पहले एक मरूफ टीवी चैनल पर बैठे वैलेंटाइन डे के हक़ में अपने दलाइल की तान तोड़ते हुए कह रहे थे कि हर किसी को इस अमर का हक़ मिलना चाहिए कि अगर वो वैलेंटाइन डे मनाना चाहता है तो ज़रूर मनाए। अलबत्ता किसी को तो ये दिन मनाने से रोका जाए और ना ही किसी को ये दिन मनाने के लिए मजबूर किया जाए। इन मॉडर्न बुज़ुर्ग जहारू से सवाल है कि क्या हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। अगर वो दीन इस्लाम के किसी भी हवाले से साबित कर दें तो हम भी इस बेहयाई फैलाने वाली तकरीबात में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो साबित ना कर सके, तहकीक की वो हरगिज़ साबित नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें यहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और करारदाद मकासद इसका जुज़ ला यनफ़क है। मुसलमानों के अलावा यहाँ हिंदू, ईसाई और सिख भी बसते हैं, जिनको अर्ज़ वतन में वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमानों को है।
अगर वो अपनी मजहबी किताबों से ये साबित कर दें कि इनका दीन इसकी इजाज़त देता है तो फिर हमें कोई एतराज़ ना होगा, लेकिन वो भी खूब जानते हैं कि ये इंसानों की बनाई हुई रस्में हैं जिनका इनके दीन से कोई ताल्लुक़ है ना वास्ता। वैलेंटाइन डे जैसी रस्में बद के बारे में हमने बचपन में सुना देखा। जवानी में नाम नहाद शराफ या सात पर्दों में छुप कर ये दिन मनाती हो तो अलग बात है, लेकिन खुलम खुला वैलेंटाइन डे मनाने का रवाज अमेरिका के जहनी गुलाम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ और बेहयाई के मंजर सरेआम 2000 से लेकर अब तक इस दुनिया को पूरे एहतमाम से ऐसे मनाया जाता है जैसे ये कोई मुकद्दस फरीज़ा। हम पूरे वसूख से कहते हैं कि अर्ज़ वतन की गालिब अक्सरियत को ये भी नहीं मालूम कि वैलेंटाइन किस बला का नाम है। हमें यह भी यकीन है कि अगर मालूम हो जाए तो ये दिन मनाने वालों की पेशानियाँ अर्क नदामत से तर हो जाएं, लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी कि हम इस दिन की तारीख का जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो सारे त्यौहार अच्छे लगते हैं जिनका इस्लामी मुआशरे से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। 14 फरवरी को मनाए जाने वाले वैलेंटाइन डे को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज में महबूबों के लिए ख़ास दिन लिखा गया। रवायत यह है कि 3री सदी ईस्वी में रूम में वैलेंटाइन नाम का एक पादरी एक राहबा के इश्क में गिरफ्तार हुआ। चूँकि ईसाइयत में राहबा के साथ निकाह जायज़ नहीं था, इसलिए वैलेंटाइन ने एक कहानी गढ़ी और अपनी महबूबा को ये बतलाया कि इसे ख्वाब में बशारत हुई है कि अगर 14 फरवरी को जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए जाएँ तो इसे गुनाह नहीं समझा जाएगा। राहिबा ने वैलेंटाइन की बात पर यकीन कर लिया। दोनों को कलीसिया की रवायत के धज्जियाँ उड़ा देने की वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। लोगों ने उनको शहीद मोहब्बत करार दिया और उनकी वजह से वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे को भारत में भी इंतहाई बुरा समझा जाता है और हिंदुआना तहजीब के हक़ में ज़हर हल ईसाई पादरी भी इस दिन को मकरूह ख्याल करते हैं। बैंकॉक में एक पादरी ने अपने हम राहिबों के साथ ऐसी दुकानों को नजर आतश कर दिया जहां वैलेंटाइन डे के कार्ड्स और फूलों के गुलदस्ते फ़रोख्त हो रहे थे। पाकिस्तान में इस योम अबाशी का ये आलम अब तलीमी अदारों में भी इससे महफूज नहीं। गुलामान मगरब के नौजवान लड़के और लड़के इस दिन 5 स्टार होटलों में वैलेंटाइन डे डिनर करते हैं, मोबाइल फ़ोनों पर पैगामात भेजते हैं, अपने महबूब को वैलेंटाइन कार्ड्स और गुलाब के पेश करते हैं। शहरों में तलबा और तालबात की टोलियाँ दिन भर फूल खरीदते नजर आती हैं। यूँ ही 14 फरवरी का सूरज तुलू होता है, हमारे न्यूज़ और तफरीही चैनल्स पर मोहब्बत के पैगामात की भरमार होती है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूरोप के हया बाख्ता जिन्स परस्त मुआशरे की पैरवी करने में महसूस करता है। न्यूज़ चैनल को ये तौफीक कभी ना हुई कि वैलेंटाइन की जगह योम हया मना सके। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब हमने फ़ैसला करना है कि इसको हमने योम हया मनाना है कि वैलेंटाइन डे मनाना है। इस्लाम ने तो वाज़ेह ऐलान किया है सूरत नूर की आयत नंबर 19 में कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में फहाशी फैले तो वो लोग अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसे लोगों को मुकम्मल ख़बरदार होना चाहिए। अगर वो अल्लाह और अल्लाह के साथ दुश्मनी चाहते हैं तो वो वैलेंटाइन डे मना लें, लेकिन अल्लाह की रहमत दरकार है तो उन्हें हरगिज़ भी वैलेंटाइन डे की नहीं बल्कि हया डे मनाने की ज़रूरत है।